एट साई आनंद एडिटोरियल। लास्ट क्लास में क्लास 9th का हम लोगों ने सेल बायोलॉजी पढ़ लिया था, क्लास 10th का एसिड बेस भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिया है हम लोगों ने। आज क्लास 9th का हम लोग मोशन पढ़ेंगे, तो चैप्टर 8 मोशन, क्लास 9th NCERT। मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आता है, कब हम कहेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे सपोज ये मार्कर रखा हुआ है, इस पर अगर आप इसी तरह से इसी स्थिति में छोड़ देंगे तो क्या मोशन में कहा जाएगा? नहीं। इस पे जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ओवरकम करेगा फ्रिक्शन फोर्स को और उसके बाद ये मोशन में आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आती है? वेन एवर वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन द चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम this said to be in motion state, then object is said to be motion state। ठीक है, कितने तरह के मोशन होते हैं? जब मोशन में आ जाएगा तब दो टर्मिनोलॉजी आएगी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सपोज कार बाइक आपके पास है, आप जब ट्रैवल करते हैं तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फिर अगर डिस्टेंस टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आपने देखा कि कितने डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसके डायरेक्शंस होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर आप किसी दिशा में हैं, सपोज आपने ए से बी तक आया, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, क्योंकि आप फिर लौट के उसी स्थान पे आ गए, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? अगर 5 मीटर है, ऑल डायरेक्शन आर 5 मीटर, देन वी कैन से द टोटल डिस्टेंस इज इक्वल 20 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर। डिस्टेंस क्या हुआ? आपके बाइक और कार में देखे होंगे कि ओडोमीटर होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस बताता है। ओडोमीटर डिस्टेंस बताता है एंड स्पीडोमीटर होता है, नहीं तो वेलोसिटीमीटर नहीं होता है, क्योंकि स्पीडोमीटर आपको स्पीड बता रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे नहीं मतलब। इन दोनों टर्मिनोलॉजी में अंतर समझे, एक में डायरेक्शन होते हैं, एक में डायरेक्शन नहीं होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टोटल डिस्टेंस जितना भी आप कवर करेंगे वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। इसी तरह आप स्पीड और वेलोसिटी भी देख लेंगे। स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड एंड वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कितने टाइम में एक डायरेक्शन के साथ आप जब कवर करते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में, तो क्या होता है? वेलोसिटी। एंड किसी भी डायरेक्शन में जब डायरेक्शन लेस मूवमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। एक ग्राफ से मदद से समझते हैं। अगर ये लीनियर है, इस तरह का ग्राफ, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड, t 4 सेकेंड, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल टाइम डिस्टेंस में अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है। इस ग्राफ में देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया गया है? काफ़ी कम, काफ़ी कम। लेकिन इसी केस में देखिए आप, ये इतना टाइम इंटरवल में टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, ये टाइम कम लग रहा है। तो
अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड हुआ, इस कारण इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए, इसमें पढ़ लिया स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर में डायरेक्शन होता है, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करता है, और ये स्केलर जनरल अलजेब्रा रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अब एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल वी बाई डेल टी। डेल वी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब आप t को यहाँ ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इन टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन आपका डिराइव हो गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। दूसरा एक और, अगर आपको डिस्टेंस पता करना है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ फ्री फॉलिंग के केस में क्या होगा, a इज रिप्लेस बाय g माइनस जी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर आपने पॉइंट को, तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस जी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ सपोज v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, और आपको निकालना है डिस्टेंस कवर, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, ये फॉर्मूला का हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, ये सारी बातें एलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात करें, इसी 1D मोशन कहते हैं। क्लास 12 में आपको एक चैप्टर पढ़ना है काइनेमैटिक्स, इसमें 2D मोशन भी आपको 11th-12th में पढ़ना है आपका। कैन कंप्लीट ए रोटेशन इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 मीटर एंड 20 सेकंड। 2 मिनट और 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेंगे। ये मान लिया ये सर्कल है, इसका डाया कितना है, ये ओरिजिन हो गया 200 मीटर, कितना बताया क्वेश्चन ने, 200 मीटर, 200 मीटर डायमीटर है। तो डिस्टेंस एंड 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट एंड 20 सेकंड। इसको सेकंड में बदल लेंगे, 120 और 20 140 सेकंड हो गया। टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना, 40 सेकंड। तो कितना टोटल हो गया, टोटल रिवॉल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फोर्टी 3.5। तो 3 रेवोल्यूशन में अगर हुआ, अगर सपोज यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पर 1 रेवोल्यूशन हुआ, 2 रेवोल्यूशन हुआ, 3 रेवोल्यूशन हुआ, तो 3 रेवोल्यूशन में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट अभी हमने बताया था कि टोटल जहाँ से चला वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 3 रेवोल्यूशन में नेट कितना हो गया, इसका 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जो आधा रिवॉल्यूशन हुआ है उसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, ए से बी तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, 200 मीटर, एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई आर सर्कल का पर 3 टाइम्स अगर चक्कर लगाया तो कितना हुआ, 3 इंटू 2 पाई आर प्लस आधा, तो 2 पाई आर का आधा क्या होगा, पाई आर, हाफ सर्कल में पाई आर, टोटल कितना हो गया 7 पाई आर। पाई का वैल्यू बताइए, 22/7, आर दिया हुआ है आपको 200 आया है, तो इसका आधा कर लेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना हो गया
2200 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 इंटू 2πr प्लस πr कर दिया आधा के लिए, और 7 इंटू पाई का वैल्यू 22/r, तो 7 से 7 कट गया, इंटू r का वैल्यू कितना हो गया, डाया दिया हुआ था हमको तो आधा कर लिया इसका 2200 मीटर। क्वेश्चन ये बन गया होगा आई थिंक बहुत इजीली। ए बॉय कैन कंप्लीट ए रोटेशन इन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डाया 200 मीटर इन 40 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 मीटर एंड 20 सेकेंड। सेकेंड में है एंड वेलोसिटी कितने में है, यूनिफॉर्म इज 18 किलोमीटर पर आवर, तो u कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या लिखेंगे 18 इंटू 1000 10/36 लिख सकते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना हो गया 36 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना है फॉर्मूला, ये 10 माइनस 5/5, एक्सेलरेशन कितना हो गया 5/5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया। एंड द सेकेंड वन इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया है तो s निकालिए, u कितना है 5, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 1 आया है, टाइम कितना है 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना हो गया s इज इक्वल टू 25 प्लस 25/2, तो इसको कर लीजिए 75/2 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 37.5 मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ 37.5 मीटर, और एक्सेलरेशन कितना आया 1 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो कुछ कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो यूनिट दिया हुआ है उसको एक ही में कर लेना है। ये 18 किलोमीटर पर आवर है और ये कितना है सेकंड में, तो या तो इसको आप आवर में बदल लीजिए या तो इसको आप मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बदल लिया गया है तो इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया अपना। अगर नहीं बदलेंगे तो क्वेश्चन ये आंसर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। स्टेट में है उसमें ब्रेक सप्लाई किया जाता है। द ब्रेक सप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस, जब क्या करेगा एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द कार टेक्स, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कुछ टाइम लेता है स्टॉप होने में, इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, 2 सेकेंड लगता है, तो उतनी सेकेंड में कितने, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल कर। अब यहाँ पर आपको सिंपली वही फार्मूला अभी जो बताए थे वो लगा देना है। -6 मीटर पर सेकंड, ये का वैल्यू कितना होगा -6, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड दिया हुआ है। फाइनल कितना हो जाएगा v 0 मीटर पर सेकंड। तो पहले u निकाल लेना है हमको, फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पर v इज इक्वल टू 0 है तो v का वैल्यू 0 रख दीजिए। u को निकालना है, a कितना है -6 इंटू 2, देन आप पता चलेगा u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u निकल गया। अब आप इस फार्मूला में रख दें s इज इक्वल टू
यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है कि कितना टाइम जाए, यू 12 मिल गया, 12 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ ये कितना है -6 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो 12 इंटू 2 24 हो गया मीटर 24 मीटर। माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस में बोर्ड में 3 एंड 4, 2 से 3 टाइम्स में कट गया 6, 3 इंटू 4 12। तो नेट कितना डिस्टेंस कवर किया, एस इक्वल टू में 12 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अब आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ब्रेक्स अप्लाइड किया है चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशंस चेंज होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो कहा जाता है कि वो मोशन के स्टेट में है। कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जब कवर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं। इसका ग्राफ किस तरह का होगा, लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर ग्राफ होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस कर सकते हैं, इक्वल टाइम जैसे कोई भी जैसे इस प्रकार के शेप का लीनियर के छोड़ के किसी प्रकार का से वो सारा क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आएगा। स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में आप डिस्टेंस जो कवर किया जाता है विद इन द टाइम इंटरवल में उसे क्या कहते हैं स्पीड कहते हैं। स्पीड आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा है ऑलरेडी कि क्या है स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया जाता है टाइम में उसे क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं, इसे भी मीटर पर सेकंड में। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। अगर वेलोसिटी ए इज इक्वल टू मान लीजिए पहले इनिशियल वेलोसिटी b माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बाई टाइम। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपको फार्मूला पढ़ना है, इसका डेरिवेशन आप देख लिए कहाँ से आया है। इसके अलावा और एक फार्मूला पढ़ना है आपको, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो इस फार्मूला को लगा के आपको टोटल डिस्टेंस कवर लोग देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 5 आपका कंप्लीट हो गया, मोशन चैप्टर। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में लिख दीजिए आप अपना।